देसी चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा कश्यप। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। हिमाचल प्रदेश में शराब माफिया जनता को मनमाने दाम लेकर लूट रही है और सरकार की खुली छूट से आम जनता प्रभावित हो रही है। वहीं प्रदेश में आबकारी विभाग भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शराब माफिया को सरकार संरक्षण दे रही है और शराब विक्रेता सरकार के साथ मिलकर मनमाने दाम पर शराब बेच रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि चुनाव के दौरान शराब माफिया ने कांग्रेस सरकार को सहयोग किया होगा और अब इस बात का बदला आम जनता को लूट कर लिया जा रहा है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब भी सत्ता में आती है तो वे जनता से लूट करना शुरू कर देती है। ऐसे में अगर जल्द ही इस शराब नीति को नहीं बदला गया तो आने वाले समय में जनता के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शराब माफिया को खुली छूट दे करके रखी है। शराब माफियाओं पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण किसी का नहीं है और मुझे लगता है कि शराब के ठेकेदारों का आज इतना प्रभाव है कि पूरे एक्साइज डिपार्टमेंट को चला रहे हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को इतना हिम्मत रही कि वे वहां पर कार्रवाई कर सकें और इस प्रकार के अनेकों उदाहरण अभी आए हैं और जो यानी वीडियो सोशल मीडिया में लगातार चल रही है, उसके बावजूद भी ये सबका सब काम रुक नहीं रहा है। चाहे लाहौल की बात हो, पांगी की बात हो और चाहे ये बात आपकी मनाली की बात हो, कुल्लू की है, बंजार की है, मंडी की है, शिमला की है, अनेक जगहों से इस प्रकार के वीडियो निकल रहे हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ हो नहीं रहा है और ये शराब के ठेकेदार अब मन माने दाम वसूल रहे हैं और सरकार ने इनको लूट करने की खुली छूट दे करके रखी है। और साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है उसके अंतर्गत जो छोटे और स्थानीय लोग काम करते थे ऐसे सबके सब वेंडर्स को बिल्कुल यानी मार के रख दिया है। अब जहाँ तक मैं कुल्लू जिला की बात करता हूँ, यहाँ से लाहौल पांगी तक पहले लगभग 40 वेंडर हुआ करते थे और उसमें अनेक तरह के छोटे लोग भी और बड़े भी मिल करके काम किया करते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद इन्होंने एकाधिकार देने के लिए उन 40 यूनिट को केवल मात्र 5 यूनिट बनाए हैं और जिसमें एक यूनिट निर्मंड का, एक आनी का। लेकिन उसके पश्चात आप देखो कि बंजार से लेकर के इतना बड़ा लाहौल स्पीति और उसके पश्चात चंबा जिला का पांगी और वहां तक केवल मात्र 3 यूनिट बना करके रखे हैं और जिसके कारण से एकाधिकार स्थापित हो गया है। और इसलिए मैं कहता हूँ ये जो पॉलिसी जिसके बारे में कांग्रेस सरकार ये कहती थी कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा, अरे कंपटीशन तो तब बढ़ना था अगर अलग अलग ठेकेदार होते, लेकिन जहां पर पूरे क्षेत्र में केवल मात्र 2 या 3 ही लोग काम कर रहे हैं तो ना कोई कंपटीशन है ना कुछ है। तो इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार पर मेरा आरोप है कि इसको रोके। और मैं ये कहूँगा आखिरकार ऐसे लोगों को किसका भय नहीं, डर नहीं है, क्योंकि ये शराब के ठेकेदार लगातार सत्ता में बैठे लोगों के आसपास मंडराते हुए देखे जाते हैं और यहाँ तक कि ये सत्ता में बैठे लोगों के जन्मदिन पर समाचार पत्रों में भी पूरे के पूरे पेज विज्ञापन के रूप में शराब के ठेकेदार देते हैं। तो भाई जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं कि इतना सत्ता के मद में चूर ना हो और हम हिमाचल प्रदेश के लोगों की इस प्रकार की लूट को होने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमको रास्ता कोई भी क्यों ना अपनाना पड़े और कानूनी तौर पर होगा, चाहे हमको जन जागरण करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ के कुछ रीति रिवाज हैं, शादी विवाह मेले इत्यादि, लेकिन अब उस सब का आप ये नहीं कह सकते कि आप जितना लूट सको लूटो, जितना लोगों की जेब में डाका डाल सको डालो।
ये सबका सब गलत है और इसलिए मैं सरकार की इस नीति की घोर निंदा करता हूं।